सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ समय आप लोगों को बीच में रखना चाहूँगा और मैं आज बताना चाहूँगा प्रार्थना के विषय में। बहुत बार हमें लगता है कि बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आखिर हमारा प्रार्थना क्यों परमेश्वर नहीं सुन रहा है। हम इतने दिन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना रख रहे हैं, आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हम इस सारी बातों को सोच के हम परमेश्वर से क्या है दूर हो जाते हैं। तो मैं कुछ समय परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगा आखिर क्यों हमारा प्रार्थना को परमेश्वर कई बार नहीं सुनता है। उसका कारण क्या है, हमसे क्या गलती है, हम कैसे परमेश्वर के सामने जो है प्रार्थना को रखते हैं और क्यों परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो इस बातों को हम कुछ समय बाइबल से हम देखेंगे और हम निकाल लेंगे मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय 23 और 24 पद को देखेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं बाइबल से पढ़ूँगा मरकुस और उसका 11 और उसका 23 पद में। यहाँ पर बाइबल बताती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा परमेश्वर की वचन में लिखा है। सबसे पहले जो प्रार्थना के विषय में दिया गया है, एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जो है प्रार्थना रखता है, दुआ रखता है, कोई भी निवेदन में रखता है, उसके अंदर एक चीज़ बताता है कि उसके अंदर जो क्या नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो पहला बात जो है मैं संदेह का बातें बताना चाहूँगा। संदेह बाइबल बताती है कि संदेह बिल्कुल होना नहीं चाहिए। दो मन, प्रार्थना में दो मन बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना रख रहा हूँ या रख रही हूँ, परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ऐसे अगर ऐसे मन के साथ संदेह करके परमेश्वर के सामने कुछ विषय को रखते हैं तो परमेश्वर ऐसे विषय को सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारा एक मन को देखता है। अगर हम एक मन के साथ परमेश्वर के सामने कुछ विषय को रखते हैं तो बाइबल बताती है कि तुम जैसा चाह रहे हो, जिस प्रार्थना के विषय के लिए जैसे चाहते हो, प्रार्थना के द्वारा वैसे तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा लिखा है। और उसका अगर याकूब की किताब में हम पढ़ेंगे, याकूब की किताब में बताती है 5 अध्याय और उसका 16 पद बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल किसको ये धर्मी जन बताता है, आखिर कौन है ये धर्मी जन? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना दुआ करते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसके वचन के बताए हुए राह में चलते हैं, उनके विषय में बाइबल बताती है कि वो धर्मी व्यक्ति है। और उसके विषय में बाइबल बताती कि उन्हीं के द्वारा, वो धर्मी व्यक्ति के प्रार्थना के द्वारा क्या है कि बहुत कुछ हो सकती है। तुम जो प्रार्थना करो, धर्मी व्यक्ति जो भी प्रार्थना करेगा उसको परमेश्वर सुनेगा। जो भी प्रार्थना करने का मतलब जो परमेश्वर के सामने सही चीज़ है। हम गलत चीज़ को परमेश्वर के सामने मांगेंगे तो देगा नहीं। जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे लिए सही है, उस चीज़ को, ज़रूरतमंद है, उस चीज़ को परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं तो परमेश्वर जो है उसको सुन के देता है। तो सबसे पहले जो एक बात को मैं बताया कि हमारा जो प्रार्थना में संदेह होना नहीं चाहिए। हमारे मन से संदेह आना नहीं चाहिए कि परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। हमारे मन में सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ या जो मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, उस प्रार्थना को जो है यीशु मसीह निश्चय सुनेगा। हालेलुया। या बाइबल हम कहीं पर भी देखेंगे, जितने लोग एक विश्वास के साथ आए कि हाँ यीशु मसीह ये काम करेगा,
मैं जो निवेदन को लेकर जा रही हूँ उस निवेदन को यीशु मसीह सुनेगा। जिस विश्वास के साथ मैं जा रही हूँ या जिस विश्वास के साथ मैं जा रहा हूँ उसको परमेश्वर सुनेगा। तो उनका विश्वास को देख के परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत काम को किया। हालेलुया। उनके विश्वास को देख के अद्भुत काम को किया। हम बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कार छुटकारा को देखते हैं। आखिर उनके जीवन में ऐसे चिन्ह चमत्कार छुटकारा क्यों हुआ? क्योंकि उनके मन में एक विश्वास था कि यीशु मसीह ही कर सकता है। वो अपने मन में संदेह को लेके नहीं आए, परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इस बात को लेके नहीं आए। उनके मन में था कि यही वो परमेश्वर है जो मेरे प्रार्थना को सुन सकता है। और वाकई में बताना चाहूँगा, हमारा यीशु मसीह परमेश्वर पिता प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, उसका मरकुस 11:24 में बताता है कि तुम जो भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, प्रार्थना मांगते हो, प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते हो, उससे पहले तुम अपने मन में प्रतीति कर लो, अपने हृदय में प्रतीति कर लो कि जो मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ या जो मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, तो उसके विषय में बाइबल बताती है तुम पहले से विश्वास कर लो कि तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जो है दे दिया है। हालेलुया। तो ऐसा हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला बात एक चीज़ मैं बताया प्रार्थना के ऊपर कि हमें हमारा प्रार्थना में संदेह नहीं होना चाहिए, मतलब दो भेदा नहीं होना चाहिए, सुनेगा या नहीं सुनेगा ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात बाइबल बताती है कि हमें पहले से विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं जिस विषय के लिए परमेश्वर के सामने रख रहा हूँ उसको परमेश्वर उत्तर दे दिया है। हालेलुया। अगर ऐसे विश्वास के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक अब तक रुका होगा। बहुत दिन से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत दिन से परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर आपका प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। आप एक मन के साथ प्रार्थना परमेश्वर के सामने करके देखिए और आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रही हूँ उसका उत्तर जो है परमेश्वर पहले से दे दिया है। ये दो विश्वास के साथ, एक तो संदेह नहीं होना चाहिए, हमें एक मन होना चाहिए प्रार्थना में, और दूसरा बात है कि हमें पहले से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारा प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। अगर ऐसे ही करके आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जो परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे हैं, घुटने देख के प्रार्थना कर रहे हैं, आपका ये आंसू बहाना परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखेंगे उसका परमेश्वर शीघ्र ही आपके लिए उत्तर देगा। हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना में विश्वास का प्रार्थना होना चाहिए। बाइबल भी हमें सिखाती है कि जितने लोग विश्वास के साथ आए उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे तो हर एक वो प्रार्थना को परमेश्वर जो आप रख रहे हैं उसका उत्तर देगा। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष मिले। हम थोड़ी समय कुछ प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम दुआ करते हैं राजा। हालेलुया। यीशु नासरी। हालेलुया। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, उनकी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। संदेह ना होने पाए प्रभु जी, हम दुआ करते हैं राजा। हालेलुया। विश्वास के साथ कि हालेलुया जो भी प्रार्थना आपके पास रखते हैं राजा, हम दुआ करते हैं राजा उनके जीवन में अद्भुत काम करिए प्रभु जी। हालेलुया। उनका प्रार्थना को आप सुनिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप नया काम कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।